गुड इवनिंग बच्चों। सॉरी। आज के लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बच्चों, इस वीडियो को आप एंड तक देखना। अगर ये वीडियो पसंद आए प्लीज इसको लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और उसका कुछ प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज को भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स is called symmetric matrix ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है आपका ए इक्वल टू ए आई जे। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए is called symmetric matrix if ए आई जे बराबर ए जे आई फॉर ऑल आई जे। ठीक है। ith रो और jth कॉलम में, ith रो और jth कॉलम में जो एलिमेंट है वो jth रो और ith कॉलम के एलिमेंट के बराबर होता है। ith रो और jth कॉलम का जो एलिमेंट है, जैसे मान लो कि ये 1 2 है, ये एलिमेंट कहाँ पे है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, और ये आपका बराबर है इस एलिमेंट का सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये दोनों एलिमेंट आपको बराबर है। ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे जो एलिमेंट होंगे वो आपको मिलेगा। मान लो कि इसमें 8 2 3 है, तो ये बराबर आपको होगा 3 2। सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट और थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, ये आपका इक्वल होना चाहिए, तब हम उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट इज ए ट्रांसपोज बराबर ए। ठीक है, आपको इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ए का ट्रांसपोज अगर ए के बराबर हो जाता है तो हम बोलेंगे कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है बच्चों, ये डेफिनेशन हो गया इसका। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज खुद मैट्रिक्स हो जाए तो हम उसको बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। जैसे एग्जांपल में कोई मैट्रिक्स ए इक्वल टू है ए बी सी, यहाँ एच है, यहाँ एच है, यहाँ जी है, यहाँ एफ है, यहाँ जी है, यहाँ एफ है। ये आपको कैसा मैट्रिक्स है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। अब इसका सॉरी, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकाल के देखो। ए ट्रांसपोज जब करेंगे तो ये जो रो है हम कॉलम बना देंगे, ए एच जी हो जाएगा। फिर ये सेकेंड रो को कॉलम बना देंगे, एच बी एफ हो जाएगा। फिर ये थर्ड रो को कॉलम बना देंगे तो जी एफ सी हो जाएगा। देखो ये दोनों सेम हो गया, एक का ट्रांसपोज एक के बराबर हो गया। ठीक है बच्चों, ये मैट्रिक्स ए है, इसका जब हम लोग ट्रांसपोज करते हैं तो फिर ये मैट्रिक्स खुद से फिर मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स आ जाता है, तब हम उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बहुत आसान सा डेफिनेशन है। अगर ट्रांसपोज, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज
वो खुद उस मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है, तब उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो, ये मैट्रिक्स बी है, ये मैट्रिक्स बी है 2 प्लस आयोटा 1 3, फिर 1 2 3 प्लस 2 आयोटा, फिर यहाँ है 3 प्लस 2 आयोटा, और फिर यहाँ पे है 4। देखो ये भी आपका कैसा मैट्रिक्स है, ये भी आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये भी आपका क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। क्योंकि इसका ट्रांसपोज करो, बी ट्रांसपोज, ये रो है, कॉलम बन जाएगा 2 प्लस आयोटा 1 3, ये सेकेंड रो है, सेकेंड कॉलम बन जाएगा 1 2 3 प्लस 2 आयोटा, थर्ड रो है, थर्ड कॉलम बन जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा 4। बच्चों ये किसके बराबर है, एक बी के बराबर हो गया, ये आपका बी के बराबर हो गया, यानी बी का ट्रांसपोज बी के बराबर हो गया। तो बी कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा आपको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देखो, ये इस पैटर्न को, इसका जो अरेंजमेंट है, इसको देखने से क्या पता चल रहा है, देखो ये तो कुछ भी नंबर हो सकता है, 2 प्लस ये डायगोनल जो है ये आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो है ये दोनों देखो सेम है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3, यहाँ 3 है, 3 प्लस 2 आई है, यहाँ 3 प्लस 2 आई है। ठीक है, इसका पोजीशन क्या है आपका, इसका जो पोजीशन है ये आपका है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का। इसका पोजीशन क्या है आपका, इसका पोजीशन है आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का। तो देखो A12 यहाँ पर A12 बराबर है A21 का। फिर इसका पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। बच्चों इसका पोजीशन क्या है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। देखो 1 3 3 1 1 2 2 1, ये दोनों एलिमेंट बराबर है, ये दोनों एलिमेंट आपका बराबर है। ठीक है, इसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन है सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, इसका पोजीशन क्या है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, तो इस तरह से एलिमेंट बराबर होता है। ये जो भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स में अगर आपको इस तरह से दिख जाए, ठीक है, A12 A21 के बराबर हो जाए, A13 A31 के बराबर हो जाए, A23 A32 के, अगर इस तरह से पैटर्न, यानी इस एलिमेंट का स्ट्रक्चर अगर इस तरह से देख मिल जाता है, तो आप समझ लो कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये एलिमेंट बराबर होना चाहिए, फिर ये बराबर होना चाहिए, फिर ये और ये बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। देखो ये इस तरह से, और ये डायगोनल है, डायगोनल कुछ भी हो सकता है, डायगोनल से कोई मतलब नहीं है। ये वन, यहाँ का एलिमेंट यहाँ का एलिमेंट बराबर होना चाहिए, यहाँ का एलिमेंट यहाँ का एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, ये एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर, यानी पोजीशन उल्टा, जैसे 1 2 2 1 है, 1 3 3 1 है, 2 3 3 4 है, इस तरह से अगर इक्वल है एलिमेंट का पोजीशन, तो वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम देख कर ही पता कर सकते हैं कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या फिर नहीं है। ठीक है, अब जैसे मान लो ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4, क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, नहीं है, क्योंकि देखो ये डायगोनल हो गया और ये एलिमेंट आपको सेम नहीं है, यहाँ 2 है यहाँ 3 है। इसका जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो आ जाएगा 1 2 1 2 3 4। देखो इस तरह से हो गया, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। क्योंकि ये ए के बराबर नहीं है, ए का ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इसके बराबर ये आपका नहीं आ रहा। तो ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं हुआ। तो बच्चों ये समझ में आ गया आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अब देखते हैं अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू Aij is called a skew symmetric matrix if Aij बराबर माइनस Aji फॉर ऑल Ij, ठीक है, फॉर ऑल Ij मतलब Ij के किसी भी वैल्यू के लिए Aij जो फर्स्ट रो और सेकंड ये ith रो और jth कॉलम में जो एलिमेंट है वो jth रो और ith कॉलम में एलिमेंट के नेगेटिव है ठीक है, यहाँ पॉजिटिव है तो वहां नेगेटिव है फिर दैट इज ए का ट्रांसपोज अगर आ जाए माइनस ए तो बच्चों इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए का ट्रांसपोज करने पे आपको माइनस ए आ रहा है तो बेटा वो हो जाएगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसमें एक कुछ पहचान है जिसको देख करके हम आसानी से पता कर लेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या फिर नहीं है, ठीक है। इसे देखो ए आई जे बराबर होता है माइनस ए आई माइनस जे आई, ठीक है। अगर हम आई और जे को बराबर कर दें तो आई आई बराबर माइनस ए आई आई हो जाएगा, 4i बराबर जे। तो बच्चों यहां से इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 2ai बराबर 0। तो ए आई बराबर कितना हो गया 0। देखो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है ए आई का मतलब क्या हो गया, डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट आपका 0 होना चाहिए, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट जो है वो आपका 0 होता है इसमें, और जो एलिमेंट है वो एक दूसरे के नेगेटिव होता है, और जो एलिमेंट है वो एक दूसरे का नेगेटिव। जैसे कि देखो यहाँ पे ए बराबर ये कोई मैट्रिक्स है, ये डायगोनल आपका 0 होना चाहिए, डायगोनल आपका 0 हो गया। अगर यहाँ एलिमेंट 2 है तो यहाँ आपका -2 है, यहाँ अगर 3 है तो यहाँ आपका -3 है, यहाँ 5 है तो यहाँ आपका -5 है, ठीक है। देखो ये डायगोनल एलिमेंट तो आपका 0 है, ठीक है। सबसे पहले आपको देखना है कि डायगोनल एलिमेंट 0 है कि नहीं है। उसके बाद इसका इस पोजीशन, ठीक है, A12 बराबर हो जाएगा A-21 का। फिर ये A13 क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का है, ये हो जाएगा -A31 का। फिर ए देखो ये एलिमेंट इसका नेगेटिव हो गया, ये एलिमेंट इसका हो गया और ये एलिमेंट इसका हो जाएगा, ठीक है। ये एलिमेंट आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, और ये नेगेटिव हो जाएगा आपका थर्ड रो सेकेंड कॉलम का, ठीक। इस तरह से रिलेशन कुछ एलिमेंट में इस तरह का रिलेशन आपको मिलता है, इसमें दिखता है। तो अगर ऐसा आपको मिल जाए तो समझ लो कि वो जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ठीक है। साइन उल्टा होना चाहिए, इस पोजीशन पे जो एलिमेंट है, इस पोजीशन पे जो एलिमेंट है, इसका साइन उल्टा होना चाहिए, और ये डायगोनल आपको 0 होना चाहिए, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट जो भी है ये 0। बच्चों ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसको हम लोग देखते हैं, इसको ट्रांसपोज निकाल करके देखते हैं क्या आता है। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0 -2 -3, यहाँ हो जाएगा 2 0 -5 आ गया, 3 5 0 आ गया, ठीक है।
इसमें माइनस हम कॉमन लेते हैं, तो जब माइनस कॉमन लेंगे माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये सब माइनस हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 0 2 3 -2 -3 0 5 5 0, ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया आपको -1 के बराबर आ गया, माइनस और ये 1 के बराबर है। ठीक है बच्चों, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ये डायगोनल एलिमेंट्स तो जीरो होना ही होना है, साथ साथ ये जो एलिमेंट है इस तरह के इस पोजीशन में जो एलिमेंट है 1 2 2 1 1 3 3 1 2 3 3 2 में ये जो पोजीशन में एलिमेंट है वो आपका अपोजिट साइन का होता है, अपोजिट साइन का होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इस तरह का अगर अरेंजमेंट है तो इसको हम लोग बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज बराबर अगर -a आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक, ए ट्रांसपोज बराबर ए आ गया तो हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये बेटा यही इसका कॉन्सेप्ट है। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम लोग देख लेते हैं, कुछ रिजल्ट्स है जिसको आपको याद रखना। रिजल्ट्स 1, मान लो लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन फर्स्ट ए प्लस ए ट्रांसपोज जो होगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अगर एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज ये जो मैट्रिक्स होगा ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। बी ए माइनस ए ट्रांसपोज जो होगा ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तीसरा में है ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए जो होगा ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, ये जो है आपको एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स तो ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज इंटू ए ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड रिजल्ट है if A and B be two symmetric matrices, symmetric matrices of the same order, ये दोनों सेम ऑर्डर का सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन तब क्या होगा ए प्लस बी इज सिमेट्रिक हो जाएगा, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। दूसरा ए बी माइनस बी ए इज, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तीसरा ए बी प्लस बी ए, ये आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट है।
ए और बी अगर दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए प्लस बी सिमेट्रिक हो जाएगा, ए बी माइनस बी स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, और ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये रिजल्ट्स है, इसको आपको याद रखना है। तीसरा जो रिजल्ट है, तीसरा रिजल्ट है ऑल द इंटीग्रल पावर्स ऑफ all the integral powers of symmetric matrix are symmetric symmetric बच्चों कह रहे ऑल द इंटीग्रल पावर्स ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मान लो ये कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक का मतलब ए ट्रांसपोज बराबर ए है। ठीक है, ये आपका कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसका जो पावर होगा ये भी आपका सिमेट्रिक हो जाएगा, ये भी आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। फॉर एन बिलोंग्स टू एन, जहां एन क्या नेचुरल नंबर, जैसे ए है सिमेट्रिक है, ए के पावर 2 सिमेट्रिक हो जाएगा, ए के पावर 3 सिमेट्रिक हो जाएगा, ए के पावर 4 सिमेट्रिक हो जाएगा, ए के पावर 5 सिमेट्रिक हो जाएगा, ए के पावर 6, इस तरह से जितना भी आएगा ये सब आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। जो भी पावर नेचुरल पावर हम डालेंगे, ऑल द इंटीग्रल पावर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इंटीग्रल पावर सॉरी, all the positive integral power sorry all the positive integral powers of symmetric matrix are symmetric। ठीक है, अगर ये ट्रांसपोज ए है, मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका कोई भी पावर डालो पॉजिटिव पावर, तो बच्चों वो हमेशा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। अगला जो रिजल्ट है, अगर कोई मैट्रिक्स a matrix which is both symmetric and askew symmetric is null matrix। इज नल मैट्रिक्स, मतलब कोई भी मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी है अस्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, नल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, जो नल मैट्रिक्स होगा वो सिमेट्रिक भी होगा और अस्क्यू सिमेट्रिक भी होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इसको लाइक कर देना बच्चों, कमेंट करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। ठीक है, प्लीज़ सपोर्ट मी so that I make more and more this type of videos. So thank you for watching this video.